गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 11th चैप्टर 2.1 एंड 2.2 रिलेशन लेके आया हूँ। आपको रिलेशन पढ़ना है। क्लास 11 चैप्टर 2 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 12th में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते विदाउट रिलेशन के। रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर फर्स्ट सेट पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा देख लो, रिलेशन सेट की बात करता है। कहता है यदि कोई दो सेट हैं तो उनका कितने प्रकार से रिलेशन बन सकता है। क्लास 12th में कई रिलेशन हैं, लेकिन क्लास 11 में बस रिलेशन के बारे में बताया है कि रिलेशन होता क्या है और कैसे निकलता है। तो रिलेशन का डिफिनीशन है किन्हीं दो सेट को एक दूसरे से डिफाइन करना, और डिफाइन किस प्रकार से करना ये समझना है। दो प्रकार से डिफाइन हम कर सकते हैं। पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा बाय मैपिंग। तो देखिए, रिलेशन कहता है टू सेट, हमेशा कंपेयर की बात करता है। ध्यान देना, रिलेशन कंपेयर करना सिखाता है, और कंपेयर किन्हीं दो लोगों में होता है। यहाँ लोगों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब कितने कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो रिलेशन ही है। तो यहाँ सेट की बात करता है। कंपेयर किस में करेंगे हम? सेट में करेंगे। कंपेयर हम किससे करते हैं? सेट से करेंगे। कैसा? कोई दो सेट ले लो। लेट एक सेट ए है जिसे हम 1 2 3 लिख लें, और कोई एक सेट बी है जिसे हम 3 4 ले लो। तो इसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, दो प्रकार से। पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लास 12th में कार्टेशियन प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको ध्यान से देखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट का अर्थ ही होता है मल्टीप्लाई। तो देखो, ए क्रॉस बी, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट की साइन है। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ सेट ए का एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई। जो हम क्लास 8th का रूल था प्रोडक्ट रूल, उसी का यूज़ है यहाँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रूल हमने क्लास 8th में पढ़ा था, इन्हीं का यूज़ यहाँ है। कैसा है देखिए, चूँकि सेट है, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो देखो, 3 का मल्टीपल 1 में होगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ करना नहीं है, लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे देखो, तो एक काम करो, सीधा चलते हैं। 1 किस में जाएगा? 3 के पास, तो 1 3। 1 3 के पास जा चुका, 1 4 के पास जाएगा, तो 1 4। 1 जा चुका, अब 2 जाएगा। 2 जाएगा 3 के पास, लिखेंगे 2 3। 2 जाएगा 4 के पास, तो 2 4। 2 जा चुका। इसी प्रकार 3 जाएगा। 3 जाएगा 3 के पास, तो 3 3, और 3 जाएगा 4 के पास, तो 3 4। इस प्रकार के बने हुए रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दो सेट का मल्टीपल, और जो एलिमेंट्स आए हैं रिलेशन है। 1 किसके साथ रिलेशन बनाया है? 1 3 के साथ बनाया है, 1 4 के साथ बनाया है। ऐसे 2 किसके साथ बनाया है? 2 जिससे बनाया है वो हमने लिख दिया है। इसे हम रिलेशन कहते हैं।
याद रखिएगा, जो पहला एलिमेंट है वो ए का है, जो दूसरा एलिमेंट है वो बी का है। वैसे यहाँ पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी का है, पहला ए है, दूसरा बी है। ये एलिमेंट है। 1,3 एलिमेंट, 1,4 एक एलिमेंट है, और जो कि एलिमेंट कैसा है, ये पेयर में है। जो आपका ये एलिमेंट है वो कैसा है, पेयर में है। क्वेश्चन पूछता है इसका डोमेन और रेंज बताओ, अभी उसको बता दिया जाएगा। बस आपको ये समझना है कि लिखा कैसे गया है। मेन है लिखना, लिखने के बाद केवल रिलेशन ढूंढना होगा, और रिलेशन कई प्रकार से डिफाइंड होता है, उसको हमें सॉल्यूशन करना होता है। तो सबसे पहला रूल था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो इस तरह लिखें। एक और है बाई मैपिंग। बाई मैपिंग से भी हम रिलेशन निकालते हैं। तो कहीं कहीं इसका यूज़ होगा, कहीं कहीं इसका यूज़ होगा, इसलिए दोनों सीखे रहो। तो बाई मैपिंग में क्या होगा, देखो ये आपका रिलेशन को हम आर से, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ए जो है बी से रिलेट करने चल रहा है, मतलब ए, जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला है वैसे ए टू बी निकालेंगे। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो यहाँ बी लिखते, यहाँ ए लिखते। जैसा क्वेश्चन उसी के हिसाब से हम आंसर सेट करेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए ए टू बी, ऐसे ही बी क्रॉस ए के लिए बी टू ए लिखते। चूँकि ए क्रॉस बी निकाला था तो ए टू बी लिखेंगे। ए के एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट 3 और 4। बाय मैपिंग 1 किसके किसके साथ रिलेशन बनाया, 1 3 के साथ बनाया, 1 4 के साथ, वही लिखा हूँ 1 3, फिर 1 4, फिर 2 जाएगा, 2 जाएगा 3 के पास, 2 3, फिर 2 जाएगा 4 के पास तो 2 4, 3 जाएगा 3 के पास तो वही 3 3, 3 जाएगा 4 के पास, ये आपका 3 4 हो जाएगा। तो बाई मैपिंग आप इस तरह दिखा सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से दिखा सकते हो, जिसको जो उचित लगे, लेकिन समझना दोनों है, क्योंकि क्लास 12th में इसका भी यूज़ है, इसका भी यूज़ है। थोड़ा सा वहाँ सिखाया जाता है, एकदम डीपली नहीं बताया जाता, क्योंकि रिलेशन किससे डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाई मैपिंग के द्वारा डिफाइंड है। रिलेशन कई प्रकार के होते हैं जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, उनका यूज़ यहाँ नहीं है, बस जितनी जानकारी चाहिए उतना बता दिया जा रहा है। इसके बाद क्या करना होता है, जो ये बॉक्स है इसके बारे में भी जानकारी रखना है कि डोमेन और रेंज पूछता है। जब आपने रिलेशन निकाला तो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये सीखते हैं। अब तो क्या करना है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया है और बाई मैपिंग समझ में आया है। नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लो, क्लियर हो जाएगा कि चल कैसे रहा है। तो हमें पढ़ना है डोमेन और रेंज। रिलेशन में आपका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखिए, सबसे पहले आप बाई मैपिंग द्वारा समझिए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखिए, जैसे आपका रिलेशन है, ये हमेशा याद रखिएगा, इस बॉक्स को हम x के एलिमेंट बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स को हम x के बॉक्स के रूप में डिफाइन करते हैं, इसे हम y के बॉक्स को डिफाइन करते हैं। मतलब ये बॉक्स x का बॉक्स है, ये बॉक्स y का बॉक्स है। इस बॉक्स को हम क्या क्या कहते हैं, इस बॉक्स को हम एलिमेंट बॉक्स कहते हैं, एलिमेंट बॉक्स कहा जाता है। और इसी को हम डोमेन कहते हैं। मतलब जो पहला बॉक्स होगा
मतलब जो इस बॉक्स के एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, और जो दूसरा बॉक्स है इसे हम इमेज बॉक्स कहते हैं, इमेज बॉक्स कहते हैं। और इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? कोडोमेन कहा जाता है, और इसी में रेंज होता है, इसी में रेंज होता है। आपको केवल ये ध्यान देना है रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो रेंज आपका वो पार्ट होता है जो डोमेन से रिलेट करता है। मतलब ये जो डोमेन है, डोमेन रेंज क्या कहलाता है? जो डोमेन से रिलेट किया होगा उसी को हम रेंज कहते हैं। तो ये जो बॉक्स है आपको ये समझ में आ गया होगा, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, इस बॉक्स को क्या कहते हैं। इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो हाँ, ये देखते हैं क्या है डोमेन और क्या है रेंज। आपके पास एनसीईआरटी होगा, बालाजी कोई बुक हो आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में पूछेंगे ये क्वेश्चन किस पेज का है, किस राइटर द्वारा लिखा गया है। मैं उसे ढूंढ के और वीडियो अपलोड करूंगा आप सबके लिए। तो देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है। कहता है कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। एक रिलेशन है आर। क्वेश्चन करने से पहले पढ़ें और उसका अर्थ समझें, तब आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक सेट है ए 1 2 3 4 5, एक रिलेशन है, कहेगा x, y सच दैट, बोलेगा x, y सच दैट x इक्वल टू y प्लस 1 लिखा रहेगा, जहाँ x, y बिलोंग्स टू a। मतलब ऐसा रिलेशन निकालना है जो डिफाइंड है x, y सच दैट, ये आपका पूरा एलिमेंट है, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। जो डिफाइंड है x इक्वल y प्लस 1, जहाँ x, y बिलोंग्स टू a है। चलिए रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन बनाते हैं। चलिए एक डोमेन हो गया आपका, ये आपका कोडोमेन हो गया, ये आपका x है, ये आपका y है। बाय मैपिंग भी बता दे रहा हूँ और कार्टेशियन के हिसाब से देखो। बाय मैपिंग जब हमने देखो लिखा है x और y की वैल्यू कहाँ से लेना है, a से लेना है। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया, जब हमने x वैल्यू 1 लिया तो 1 इधर आएगा और सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 0। तो हम x की वैल्यू ना पुट करके हम सीधे y की वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। ध्यान देना, जब y की वैल्यू 1 हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो जब हमने y की वैल्यू 1 लिया, x का मान क्या हुआ 2। फिर y का मान जब 2 लिया, 2 1 3, जब 3 लिया तो 3 1 4, जब 4 लिया तो 5 लेंगे तो आएगा 6। लेकिन 6 इस सेट में है ही नहीं। क्यों? लिखा है x और y की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से होनी चाहिए, a से होनी चाहिए। तो हमने 5 लिया तो 5 तो था, लेकिन 5 रखने पे क्या आया, 6 आया। क्या 6 सेट a में है? नहीं है। तो कहानी यहीं ख़त्म। आपका जो रिलेशन बनना था वो यहीं पे आके रुक जाएगा। मतलब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो x और y दोनों की वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, a से होनी चाहिए। तो 5 लिया था तो आया 6 चूँकि सेट a में है ही नहीं, इसलिए 5 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है डोमेन क्या है और रेंज क्या है।
आपका डोमेन क्या है, देखिए डोमेन यही तो है। डोमेन क्या हो गया आपका 2 3 4 और 5। रेंज क्या हो गया, यही रेंज हुआ। अभी बॉक्स बनवाया था, इस बॉक्स को डोमेन कहते हैं, इस बॉक्स को रेंज कहते हैं। रेंज क्या होता है, जो डोमेन से रिलेट किया हुआ होता है। तो ये डोमेन से रिलेट किया हुआ है, तो आपका रेंज हो जाएगा 1 2 3 और 4। ये तो बाई मैपिंग हो गया। ये क्वेश्चन था, पूछा था डोमेन और रेंज बताओ। हमने 2 बॉक्स बनाया, पहला बॉक्स x, दूसरा बॉक्स y। ये रिलेशन है, रिलेशन की बात किया था, रिलेशन लिखूंगा। अब एलिमेंट रखना है इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला है x बराबर y प्लस 1। तो देखो x बराबर है, तो हम y की वैल्यू पुट कर दें, और दिया भी है y जो एलिमेंट हम लेंगे वो a में होना चाहिए। हमने y का मान 1 लिया पहले, तो y जहाँ रख लिया 1, तो 1 रखा, तो 1 प्लस 1 2 आया, x का मान 2 आया, x नीचे 2, 1 ले लिया। चूँकि सेट है दोबारा नहीं ले सकते, अन्य लेंगे, दूसरा लेंगे, तो 2 ले लिया। जब हमने 2 लिया तो 2 1 3, जब 2 लिया तो y के नीचे 2, और 2 1 3, 3 किसका मान आया, x का मान आया, तो x में 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 4, 4 रखने पे 5, 5 रखने पे 6 आ जा रहा है। चूँकि 6 नहीं है इसलिए 5 नहीं लेंगे। और अकॉर्डिंग टू बताया था, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज। या तो ऐसे लिख दो या कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से लिख दो आप। कोई दिक्कत हो पॉज करके नोट कर लिया करें। अगर कार्टेशियन के हिसाब से देखें तो कार्टेशियन आपका ऐसे ही होता है, ये ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, पहले x फिर y, तो y की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 1, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 1 रखने पे क्या मिला 2, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 4, 4 रखने पे 5, और जब 5 रखे तो क्या हुआ 6। ये भाई साहब डज नॉट बिलोंग्स टू ए हैं, अतः इन्हें नहीं लिखेंगे। तो आप पास 2 ऑप्शन है, चाहे बाई मैपिंग से सॉल्व कर लो, चाहे सीधे आप वैल्यू पुट करो, जो आए उसे आप नोट कर सकते हो। यहाँ पहला एलिमेंट डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट रेंज होता है। तो डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन और ये डोमेन, मतलब क्या कहना है, x के वैल्यू को डोमेन कहते हैं, y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो ये आपका डोमेन 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 डोमेन, रेंज जो बचा वो y के एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। अभी लिखा था वही आप लिख देंगे। रिलेशन ऐसा ही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कोई ए सेट दे देगा 1, 2, कहेगा a क्रॉस a निकालो। पहले a क्रॉस a निकाल लो, जो आएगा दोबारा a से मल्टीप्लाई कर लो। एक साथ नहीं होता है, मैथ का रूल होता है बाइनरी, हमेशा 2 नंबर को एक साथ सॉल्व करते हैं, तीनों के एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं 2 एलिमेंट को लेकर चलते हैं। 2 एलिमेंट को लेने को हम बाइनरी कहते हैं। क्लास 12th में है बाइनरी ऑपरेशन, आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा बाइनरी नंबर। अब कितने होते हैं बाइनरी नंबर 2, 0 और 1। तो हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैथ कहता है बाइनरी, 2 नंबर को एक साथ सॉल्व करके चलो। तो हमेशा पहले इनको सॉल्व कर लो, जो आएगा दोबारा मल्टीप्लाई कर देना ऐसे। और वही मल्टीप्लाई नहीं होता, वो साथ में लिख दिया जाता है, मल्टीप्लाई ना होकर वो साथ में रहता है। रिलेशन मतलब ही होता है लड़ाई झगड़ा ना करके हमेशा साथ खड़े रहो। रिलेशन का मतलब होता है जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहे वहाँ बचाओ और साथ में खड़े रहो, इसलिए वो साथ में रहता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। रिलेशन में कुछ खास है नहीं, जो मैंने बताया डोमेन रेंज आपको समझना है। जो
रिलेशन के एलिमेंट होते हैं वो पेयर में होते हैं, और वो जो पेयर होता है उसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो पहला एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, दूसरे एलिमेंट को रेंज कहते हैं। समझ में आया सुशील? चलो डोमेन और रेंज। एक क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ, अभी जो मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन 12th में मिलेंगे आपको, 12th के लिए। जैसे क्वेश्चन आया, यही मान लो एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 रिलेशन है x सच दैट x कॉमा y सच दैट लिखा रहेगा x डिवाइड बाई y, जहाँ x कॉमा y बिलोंग्स टू a। डिवाइड करना है, इसका मतलब हुआ x अपॉन y। ऐसे ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो डिविजिबल हो। यहाँ भी x अपॉन y, काम करो उल्टा कर दो, y अपॉन x कर दो, y अपॉन x। अभी जो लिखा था वहाँ हम y की वैल्यू पहले लिखते, अब जो क्वेश्चन कर दिया यहाँ x की वैल्यू पहले लिखेंगे। तो शुरू करेंगे 1 से। जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? सभी को डिवाइड कर सकता है। 1 का नाम ही है को प्राइम, सबका साथी। 1 सबका साथी है, तो 1 सबको डिवाइड करेगा। 1 1 को करेगा, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 को करेगा और 1 5 को करेगा। 1 ने सबको डिवाइड किया। एक बार 1 लिखे जा चुका है, अब क्या लिखेंगे? 2 किसको डिवाइड करेगा? 1 को डिवाइड करेगा नहीं, 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, फिर 3 को डिवाइड करेगा। भाई 1/3 डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मतलब होता है रिमाइंडर ना आए, पूरा संपूर्ण तरीके से कट जाना चाहिए, उसी को हम डिविजिबल बोलते हैं। रिमाइंडर ना बचे उसे हम डिविजिबल बोलते हैं। तो डिविजिबल मतलब ऐसे वैल्यू रखो जो कट जाए। तो 3 रखने पे 3 कटा, 3 रखने पे 6 कटेगा, तो 6 है ही नहीं है, 3 का मामला ख़त्म। 4 किसको किसको काट सकता है? 1 नहीं कटेगा तो 4 को काटेगा। अरे 4 नीचे है, किसको किसको काट सकता है? 4 को काटेगा, और 8 को काटता, 8 है ही नहीं है, फिर 5 को काटेगा। तो ये आपका रिलेशन आया, ये आपका रिलेशन आया। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन आपका 1 1 1 1 1। तो सेट है, सेट में एक बार 1 लिख दिए तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 डोमेन है, 2 डोमेन है, 3 डोमेन है, 4 डोमेन है और 5 डोमेन। रेंज क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और कुछ? एक बार लिखा जा चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये सेट का डिफिनेशन है। तो आपका यही डोमेन होगा, यही रेंज होगा। इस प्रकार आपका रिलेशन बनता है। रिलेशन के क्वेश्चंस आप NCERT बायोलॉजी कहीं का भी हो आप लगाए, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ज़रूर बताया जाएगा। पढ़ें और एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो आपका क्या काम करना है? केवल पढ़ना है, लिखना है और एक दूसरे को समझाते हुए चलना है। तो यही छोटा सा टॉपिक है रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपको फंक्शन के साथ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, जिसे आपको डीपली समझना है। तो सबसे पहले इसे आप ख़त्म करें, जो ना आए पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।